अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंस्पिरेशन मेकअप जो कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रही है। तो मुझे ये मेकअप बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि आपके साथ मैं ये कर सकती हूँ, तो मैं आपको भी ये सिखाऊँ और आपके साथ ये शेयर करूँ। लेकिन सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगी उन लोगों का जो मुझे बहुत प्यार से मैसेज करते हैं और बार-बार मैसेज करते हैं। उनमें गिनी दिलप्रीत, थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू, लव यू सो मच। अमनिंदर तिवाना, थैंक यू सो मच, लव यू, लव यू, लव यू, रियली लव यू सो मच, लव यू पंजाब। तो कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग इट। सो नाउ बैक टू वर्क। आपको बताती हूँ डिटेल। तो हमने 2W स्टिक लगाई और उसके बाद मेरी जो आइवरी कस्टमाइज बेस है वो लगाया है और लूज़ पाउडर लगाया है। लूज़ पाउडर आपको पता है कि आइवरी गोल्ड यूज़ करती हूँ मैं। अगर डार्क बेस बनानी हो और उसको थोड़ा सा लाइट करना हो तो वो भी मैं यही कर लेती हूँ। अगर मुझे पिंक करना हो तो मैं पिंक कर लेती हूँ। और ऑफ़ कोर्स पिंक करने के लिए मैं पिंक जो पाउडर होता है, नेचुरल पिंक क्रिस्टन में होता है, मैं उससे कर लिया करती हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बेस पर आपका हाथ किस तरह से सेट है या आप उसकी कितनी थ्योरी जानते हैं। और अगर आप नहीं जानते तो मेरी वीडियोस को आप गौर से देखें, तो आपको उसमें पता चलेगा कि बेस को हम किस किस तरह से कर सकते हैं। फेयर को डार्क कर सकते हैं, डार्क को फेयर कर सकते हैं। आपके पास डार्क कलर की बेस है, फेयर नहीं है, पाउडर फेयर है, तो आप उससे कर सकते हैं। आपके पास केक फेयर है, स्टिक डार्क है, तो आप उससे फेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास फेयर है और आपको डार्क करना है तो आप डार्क कलर की स्टिक या केक लगा लें। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको समझना जो है आपके लिए ज़रूरी है। और आई थिंक इतनी वीडियोस देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से बेस करनी चाहिए, क्योंकि बेस मैं हमेशा बहुत डिटेल से बताती हूँ। बट आज बहुत ज़्यादा बेस नहीं की है हमने। आज हमने सिर्फ पिंक होती है 2W सीरीज़ स्टिक की, तो वो मैंने अप्लाई किया है। पिंकिश फेयर कॉम्प्लेक्शन था। उसके बाद मेरा जो आइवरी कलर है कस्टमाइज बेस का वो लगाया है। पिंक कलर आइवरी गोल्ड कलर जो क्रिस्टन का लूज़ पाउडर है वो लगाया है। और अब मैं आपके सामने कॉन्टोर कर रही हूँ क्रिस्टन पैलेट से। कॉन्टोर कर लिया हमने। कॉन्टोर का तरीक़ा आपको बताया हुआ है कि कान की जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ से आप करते हैं, स्पेशली जो राउंड फेसेस होते हैं, चबी फेसेस होते हैं, तो वहाँ पे आप आधी चीक्स पे यानी कि नीचे तक लाके आधी चीक्स पर कुछ एल टाइप का शेप बनेगा, ब्लंट एल। और एल शेप में उसको आप कॉन्टोर करेंगे। देन ब्लश ऑन से उस कॉन्टोर को ब्लेंड कर देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ और हाइलाइटर आपको पता है ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर लगाती हूँ। अभी तक मैंने काफ़ी सारे हाइलाइटर्स ख़रीदे हैं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा सेट लगा है, मतलब इवन यहाँ से भी मैंने लिया तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ हाइलाइटर कर रही हूँ नोज़ एरिया पर, चीक्स पर, और यहाँ पर फिंगर की मदद से आईज़ को हम कर रहे हैं कंसील। कंसीलर जो हमारा है वो BBA का है। अच्छी पिगमेंट है इसकी। फिंगर से जस्ट एक कैनवस बना लिया आईज़ के लिए, एक बेस हमने तैयार कर ली। तो ये हो गया। हम दूसरी आँख पे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि जो है वो आपको हम टाइम भी हम आपका ज़्यादा ज़ाया ना करें। और वीडियो को प्लीज़ फॉरवर्ड कर कर के देखने से बेहतर है कि अगर आप तसल्ली से देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपसे कुछ भी हाइड ना करूं। तो बहरहाल हमने अभी पहले लगा लिया था कंसीलर, BBA का कंसीलर। उसके बाद हमने जिंडोरी से पाउडर डस्ट ऑफ कर लिया ताकि जो भी उसकी क्रीज़ लाइन बननी हो वो ना बने, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऑयली अगर बनेगा तो हम पाउडर से हमने उसको सारी क्रीज़ को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर हम लगा रहे हैं एट्यूड का हाइलाइटर ब्रो बोन पे और इनर आई कॉर्नर पर। उसके अलावा हम फिंगर से इसको ब्लेंड कर देते हैं ताकि कोई स्पेसिफिक सी लाइन ना बनी रहे। आज मैं जब पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो BBA की इम्प्रेस पैलेट है। इस पैलेट में से आज हम रस्ट, कॉपर एंड ऑरेंज के साथ काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑरेंज कलर 1 शेड अप्लाई किया, उसके बाद उसी
ब्रश को थोड़ा सा और डैम्प उस कलर के साथ किया और फिर उसके बाद हमने इस तरह से डी फॉर्म में, समझे कि अपनी दूसरी आइज़ पे मैं यानी कि थोड़ा सा आपको स्लो करके दिखाती हूँ। तो ये जनाब फर्स्ट में हमने ये रस्ट कलर अप्लाई किया, फिर उसके बाद उसी में से हमने ऑरेंज कलर लिया और ये हम डी शेप कर रहे हैं, जिसको हम कौन सी ट्रांजिशन लाइन जिसे हम कहते हैं। तो ये हम ट्रांजिशन लाइन बना रहे हैं। आउटर कॉर्नर डार्क होता है आपको पता है, और इनर कॉर्नर थोड़ा लाइट होता है। अब हमने रस्ट कलर थोड़ा सा डार्क कलर लिया है और उसको आउटर कॉर्नर पे पहले डिपॉज़िट किया और इनर कॉर्नर तक उसको ले गए और ऑब्वियसली इसको बहुत अच्छा सा ब्लेंड करेंगे। ये देखें दूसरी आई पे बता रही हूँ कि ये इस तरह आपने डिपॉज़िट किया कलर को और इस तरह से आपने लाइन पर जो आपकी क्रीज़ लाइन है आपने उसको डिफ़ाइन किया। इसी राउंड राउंड जब आप ब्रश को करते हैं तो आपकी ब्लेंडिंग साथ साथ अच्छी चल रही होती है। पहले हमने लाइट कलर किया था, फिर हमने मीडियम कलर और उसके बाद हमने रस्ट कलर लिया है। फिर उसके बाद हम आँखों को कट क्रीज़ कर रहे हैं। कट क्रीज़ इसलिए कि हम लिड पर और इनर कॉर्नर पर दो अलग शेड्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंस्पिरेशन हमारी है वो इसी तरह से है कि इनर आई थोड़ी लाइट है। वैसे भी टेक्निक भी यही होती है कि आपका इनर कॉर्नर लाइट होता है, मिडल डार्क होता है और आउटर कॉर्नर जो है डार्कर होता है। तो आज हम कट क्रीज़ के साथ काम कर रहे हैं। तो यही जो हमारी BBA का कंसीलर है, इसी कंसीलर से हमने कट क्रीज़ बनाया है और कट क्रीज़ बनाने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो ये कट क्रीज़ बनाने के बाद हम फिर मिडल में काम करेंगे, मिड आई पे काम करेंगे, इनर कॉर्नर पर काम करेंगे। तो इस तरह से आपकी जो भी आपने कंसीलर लगाया है उसका बहुत अच्छे से ब्लेंड होना, यानी कोई पैचेस ना रहें। तो एक छोटे से ब्रश से लेकर एक फ़ाइन लाइन बनाई जा रही है। ये आपको मैं स्लो करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप किस तरह से इसकी फ़ाइन लाइन को, मतलब बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि आपकी आड़ी टेढ़ी लाइन बनी हो, बहुत स्पेसिफ़िक लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने उसी BBA की पैलेट में से कॉपर कलर लिया है और वो कॉपर कलर जो है वो शिमरी सा कॉपर कलर है। पैलेट के अंदर आपको पता है कि एक पैलेट के अंदर शिमरी कलर्स भी होते हैं और मैट कलर्स भी होते हैं। तो हम यहाँ पे हमने पहले रस्ट कलर लगा लिया। अब यहाँ पे आईब्रो को थोड़ा सा डिफ़ाइन इसलिए कर रहे हैं कि काम में मज़ा नहीं आ रहा था, कि आईब्रोज़ को शेप नहीं किया हुआ था। तो इसलिए जब हम आई शेड अप्लाई कर रहे थे तो उसमें इतने मज़े की नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी मॉडल की आईब्रो थोड़ी सी कहीं कहीं से मिसिंग है, कम बाल हैं, पर्टिकुलर शेप नहीं है। और होता है ऐसा कि बिल्कुल पर्टिकुलर शेप नहीं होता, कम बाल होते हैं। तो आपकी आईब्रो शेपिंग का ये फ़ायदा होता है कि आपने ये इस तरह से जेल, आपको पता है फेसिट की जेल यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जेल से हम काम नहीं कर रहे हैं, जो पाउडर फॉर्म है उसका वही हम अप्लाई कर रहे हैं। और इसको करने के बाद आज हमने छोटे से ब्रश से, जो कि कंसीलर हमारा BBA का कंसीलर है, उससे हमने आउटलाइन कर ली। तो इस तरह से बहुत अच्छी वेल डिफ़ाइंड आईब्रो बन जाती है। ये एक बहुत प्यारा सा शेप बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा आईब्रोज़ को शेप करते हुए, तो मैं अक्सर करती हूँ, लेकिन मेरी इस टाइम की वीडियो अक्सर मिस हो जाती है। तो बहरहाल आज हमने ये वीडियो भी आपके लिए शामिल की हुई है और मैं इसको शॉर्ट में भी आपको करीब से और मज़ीद सिखाऊंगी। यहाँ पे हम ब्रो बोन पर वाइट कलर अप्लाई कर रहे हैं और ये एक्वा जो कलर वाइट होता है वो अप्लाई किया है हमने। अब हम क्रीज़ लाइन को, आउटर कॉर्नर का जो क्रीज़ लाइन है उस पे हम थोड़ा सा मरून कलर, अभी मैं दिखाती हूँ, ये तो हम लिट इस पे लगा रहे हैं ब्रो बोन पे वाइट कलर जो अभी आपको बताया था। ये हम यहाँ पे पहले इस लाइन को ख़त्म कर रहे हैं। अब ये क्रीज़ लाइन पे मरून कलर जो हमने उस आँख पे किया था, तो हम इसको वाज़े कर रहे हैं क्योंकि कट क्रीज़ आइज़ बन रही है। तो मरून कलर लेके छोटे से ब्रश से हमने क्रीज़ लाइन बनाई और लिड के बिल्कुल दरमियान में, मिड में हमने रस्ट कलर लिया है और रस्ट कलर जो है वो शिमरी शेड है। फिर ज़ाहिर है हमने अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमें उसकी ब्लेंडिंग भी करनी है। अब इनर कॉर्नर जो हमारा है वो है लाइटर कलर, यानी कि वाइट से शेड में।
तो ब्रश को कुछ इस तरह से इनर कॉर्नर पे भी हमने शेड लगाया, उसी इम्प्रेस BBA के पैलेट में से वाइट कलर लगाया था हमने, उसको भी इस तरह से ब्लेंड किया था कि रस्ट के साथ वो ब्लेंड हो जाए। देन उसी रेड जो रस्ट कलर है वो हमने अंडर आई रस्ट कलर एंड ऑरेंज कलर से अंडर आई पे हमने वर्क किया, इनर कॉर्नर पर इसी तरह से जैसे कि हमने ऊपर आई पे वाइट कलर लगाया था, यानी वाइट शेड नहीं होता, वो रोज़ गोल्ड शेड होता है। तो वो रोज़ गोल्ड शेड हमने इनर कॉर्नर पर अप्लाई कर लिया। ये रूल्स होते हैं, कुछ हमारी मेकअप के रूल्स होते हैं कि इनर कॉर्नर हमारा लाइट होता है और आउटर कॉर्नर डार्क होता है, तो इस तरह आपकी आंखें बड़ी लगती हैं। आज हम आँखों के अंदर वाइट काजल नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लगा रहे हैं आज ब्लैक कलर का काजल, और ये काजल है बोटैनिक्स में, बोटैनिक प्रोडक्ट जो है उसका है ये काजल। फिर से हम क्रीज लाइन को प्रोमिनेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम माहवी लेडी की ग्लिटर यूज़ कर रहे हैं, और ये बहुत बारीक वाली ग्लिटर है, इट्स नॉट चंकी, बल्कि पाउडर फॉर्म में जो ग्लिटर होती है वो वाली ग्लिटर हमने लगाई है। बस लिड पे हम लगाएंगे, क्योंकि जो हमने शिमर कलर पैलेट में से उठाया था उसी कलर की हमने ग्लिटर लगाई ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट शेड हो, तो वो हमने लगाया। और फिर से हमने क्रीज लाइन को थोड़ा और ब्लेंड किया, थोड़ा सा और प्रोमिनेंट किया। और जब हम आइज़ पे काम कर रहे होते हैं तो दरमियान में हमारी ब्रो बोन का शेड थोड़ा अगर लाइट हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, आप उस पर दोबारा से कलर अप्लाई कर सकते हैं। बट अप्लाई करने के बाद वंस अगेन ब्लेंडिंग ज़रूर करें ताकि लाइन ना रहे। और जैसे लिड पे 3 कलर्स लगे हुए हैं, लेकिन तीनों कलर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ब्लेंड हुए हुए हैं, डार्क से शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है लाइट पर। ये मैंने आपको लैशेज़ दिखाई, नॉर्मल सी 3D लैशेज़ है, इट हैज़ नो ब्रांड, बस ऑनलाइन मैंने मंगवा ली, तो ये मुझे मेरी फेवरेट है। तो ये 3D लैशेज़ मैंने अप्लाई की, और 3D लैशेज़ अप्लाई करने से पहले लाइनर लगा लेते हैं हम। 1 कोड लाइनर हम लगाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लगाते, हल्का सा लाइनर लगा कर, ताकि शेड नीचे से नज़र आता है क्या कहते हैं आई इसमें से लैशेज़ से, तो वो बुरा लगता है। तो हमने पहले हमने लाइनर लगा लिया, फिर हमने लैशेज़ लगाई, फिर हमने जेल लाइनर लगाई, और ये जेल लाइनर है फेस इट की। आपको पता है मैं अभी तक फेस इट की जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, जब मैं लाइनर भी चेंज करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो अच्छा, आपके सिटी में, क्योंकि मेरा चैनल डिफरेंट कंट्रीज़ में देखा जा रहा है, तो आपके पास जो भी पेन लाइनर हो, जेल लाइनर हो, एनी टाइप ऑफ लाइनर वट एवर यू हैव यू कैन यूज़ इट। सो अब हमने आइज़ ओपन करवाई, और आइज़ ओपन करवा कर जब आप कॉर्नर बनाते हैं इनर कॉर्नर, तो बहुत ही नेचुरल सा वो कॉर्नर बन जाता है। इसी तरह से आउटर कॉर्नर को भी आइज़ ओपन करके आप जो आउटर साइड होता है कॉर्नर, उसमें एक लाइन बनाते हैं और उसको आप मर्ज कर देते हैं लाइनर के साथ, तो इस तरह से आपका लाइनर बहुत ही ब्लेंडेड लाइनर बनता है। तो ये आइज़ जैसा मैंने आपको बोला कि ओपन करवाते हैं, उसमें से एक लाइन खींचते हैं, और जो हमने लाइनर ऑलरेडी बनाया हुआ है उसके साथ हम जाके ब्लेंड कर देते हैं। ये देखें, आइज़ को ओपन करवाने के बाद ये काम किया, देन फिर इसको स्ट्रेच किया, लंबा किया, और ऊपर लाइनर से हमने जाके मिक्स कर लिया। तो इसी तरह से हम आइज़ के नीचे को थोड़ा सा हमने और ब्लेंड किया। मुझे रस्ट कलर की कमी महसूस हो रही थी अंडर आई, तो इसको मैंने थोड़ा सा और ब्लेंड किया छोटे से दूसरे से ब्रश से लेके। ये हो गई इसकी ब्लेंडिंग कॉपर कलर से, दोबारा से जस्ट हुई हुई थी, सिर्फ उसी को रीटच किया। यहाँ पे मैं आउटलाइन कर रही हूँ ब्राउन कलर में, क्योंकि ओम्ब्रे लिपस्टिक लगी हुई है, तो इनर जो शेड हम फिलिंग करेंगे वो ऑरेंज से करेंगे, और आउटलाइन हम कर रहे हैं ब्राउन कलर है मेरी जो बनी हुई पैलेट है जिसके अंदर मेरी लिपस्टिक होती है, तो उसमें से ये ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास कोई भी ब्राउन कलर आपकी लिपस्टिक में है, आप उसमें से यूज़ कर लें। और मिड में मैं जो फिलिंग करूँगी वो ऑरेंज कलर से करूँगी। आपको मैं दिखा दूँगी, विएस्टा की लिपस्टिक है, बट विएस्टा की लिपस्टिक इतनी कोई नोन ब्रांड नहीं है, तो लेकिन उसकी पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पास जो भी थोड़े से कलर्स हैं तो मैं यूजुअली यूज़ कर लेती हूँ।
अच्छा, ओम्ब्रे लिपस्टिक बनाने में मेरी थोड़ी-सी एक ट्रिक होती है, वो ये ट्रिक होती है कि मैं एक साइड पर ऑरेंज कलर ले लेती हूँ ब्रश में। जैसे कि अभी मैं आपके सामने ये ऑरेंज लिपस्टिक ली, एक साइड पे ऑरेंज ले ली और उसका दूसरा साइड जो है ऑलरेडी ब्राउन लिपस्टिक उसमें लगी हुई है। तो जब मुझे इसको ब्लेंड करना होगा, ओम्ब्रे करना होगा, तो ब्रश का साइड मैं चेंज कर लेती हूँ और इस तरह से ब्लेंडिंग करती हूँ। ये आपके साथ ट्रिक इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको अप्लाई करते हुए शायद नहीं समझ में आएगी कि मैं ब्रश को पलट पलट के कर रही हूँ। एक तरफ ऑरेंज है, एक तरफ ब्राउन है, तो इस तरह से ओम्ब्रे लिपस्टिक को बनाने का ये तरीक़ा होता है, या शायद ये मेरा तरीक़ा है या होता होगा यही तरीक़ा। तो आप अगर यूज़ करें तो इट्स वेरी यूज़फुल। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा काम? तो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके कैसा लगा। प्लीज़ मेरी वीडियो गौर से देखा करें, आपके लिए बेइंतहा मेहनत की जाती है। तो ये हो गया हमारा वर्क कंप्लीट। प्रैक्टिस करें और मुझे फ़ीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, लव यू, अल्लाह हाफ़िज़।